हाँ जी, मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन, जय जय श्री राधे राधे। आप लोग कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोग, आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, के मन में क्या चल रहा है, और लेट नाइट तो आपके बारे में फर्दर क्या सोचेंगे एज द नाइट प्रोग्रेसेस, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स ऑन पेपर, बहुत ही इंटेंस और डीप रीडिंग होगी। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, थोड़ी लंबी भी हो सकती है, सो प्लीज मेरे साथ बने रहना। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और जेंडर बेस्ड नहीं है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकते हो आप। राशियां बताऊंगी, फीलिंग्स बताऊंगी, सब बताऊंगी जो मुझे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं कैंडल को लिट करने जा रही हूँ। इतना देर में आप जरा इस वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, श्री राधे हर हर महादेव, श्री राधे हर हर महादेव, श्री राधे हर हर महादेव, श्री राधे हर हर महादेव। ओके, सो माय डिवाइन व्यूअर, जरा इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारी एंजाइटी, सारी शंकाएं, सारी ब्लॉकेजेस ड्रॉप कीजिए। परफेक्ट। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज कैंडल क्या कह रही है, क्या कह रहा है वैक्स। एंजाइटी ही आज का कीवर्ड दिखाई दे रहा है मुझे तो रीडिंग का। आज का तो जो टैग है वो है ही एंजाइटी। यू नो व्हाट व्यूअर, एंजाइटी दोनों तरफा है। आपकी तरफ भी बहुत एंजाइटी है, आपके व्यक्ति की तरफ भी बहुत एंजाइटी है। एंड यू नो व्यूअर, आप क्या कर रहे हो अभी? आपकी तरफ एंजाइटी जो दिख रही है मुझे, वो दिख रही है कि आप ब्लेम बहुत कर रहे हो। आप बोल रहे हो मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करता है या करती है, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसने मुझे ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। देखो ये बात सब सच है, करेक्ट, एब्सोल्युटली ऐसा है, लेकिन ये ब्लेम गेम आपको हेल्प नहीं करेगा। आप रियलाइज करो, सोचने की कोशिश करो कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने ब्लेम गेम किया है, या फिर जो आपने अपनी सारा ओनस इन पे डाला है व्यक्ति पे, उससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? कुछ भी नहीं। आप और नेगेटिव होते रहे हो और एंग्शियस होते रहे हो, तो इसलिए ब्लेम डालना बंद कर दो। ठीक है, हाँ जी, गलत तो इस व्यक्ति ने किया है आपके साथ, लेकिन कहने से और सोचने से और ब्लेम करने से माइंड में कुछ नहीं होगा। वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। आई टेल यू आगे रीडिंग क्या बोलेगी। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं राशियां, वो है टॉरस, लिब्रा, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो। सिंह राशि भी दिखाई दे रही है, लिब्रा भी, यानी कि तुला राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, वहीं आपके व्यक्ति का हाल क्या है? वो भी एंग्शियस है। आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम सबसे बड़ी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस व्यक्ति से बोल रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, आज मुझे तुमसे किसी सीरियस बात के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे आप डिवाइन मस्कुलिन हो, कुछ भी हो सकते हो, किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकते हो। तो इनका दिमाग कैसे काम करता है? इनका दिमाग ऐसे काम करता है, ओह बात करने के लिए कह रही है, बात करने के लिए कह रहा है, या तो शादी की बात करेगा कि शादी कब कर रहे हो, या तो कमिटमेंट मांगेगा, या फिर किससे बात कर रहा था सुबह से, किससे बात कर रही थी, मैं कहाँ ऑनलाइन क्यों था, कहाँ पे था, किससे बात कर रही थी, ये पूछेगी या पूछेगा। आपके व्यक्ति पहले ही इतने डिफेंसिव और एंग्शियस हो जाते हैं कि जैसे कि आप अभी मतलब अगर शादी का कमिटमेंट, तो आप अभी मतलब पंडित जी लेके इनसे फेरे लेने पहुंच जाने वाले हो। इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है ये व्यक्ति। ओके, जैसे कि आप इनके घर पे पुलिस भेज देने वाले हो कि जाओ चेक करके आओ कि किससे बात कर रहा था या कर रही थी। इतनी एंग्जाइटी व्यक्ति ले रहा है और इसलिए ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। डिफेंसिव, डिफेंसिव इज द वर्ड व्यूअर। इतना डिफेंसिव है ना ये आपको लेके, जैसे कि ना मतलब अपने लवर से नहीं, अपने पार्टनर से नहीं, जैसे कि पता नहीं किसी स्कूल टीचर से पाला पड़ गया इनका। बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई व्यक्ति है जिससे इनका पाला पड़ गया है। बहुत ओवर, और इसमें आपकी गलती है भी नहीं, ये आपका व्यक्ति ओवर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इनकी एंग्जाइटी केवल इस रिलेशनशिप को लेके नहीं है, इनकी एंग्जाइटी इनकी लाइफ में चलने वाली बहुत सी चीजों को लेकर। आपका व्यक्ति बिल्कुल बैलेंस बनाना नहीं जानता है। दाल में कितना नमक पड़ेगा, कितनी हल्दी पड़ेगी, इनको अंदाजा ही नहीं है। कभी दाल बहुत अच्छी बना लेंगे, कभी इतनी खराब बनाएंगे, और फिर गुस्सा भी आप ही पे निकालेंगे कि मेरी दाल खराब बनी। भाई तुमने बनाई है, तुम बताओ क्यों खराब बनी है, मैं कैसे बताऊं? दैट इज हैपनिंग। आपके व्यक्ति अपने फेलियर का बोझ भी, अपनी फ्रस्ट्रेशन का बोझ भी आप पे ही डाल रहा है या डाल रही है। एंड यू आर टायर्ड, यू आर टायर्ड। कौन कौन थक चुका है? कौन कौन थक चुका है वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। बिकॉज ये जो सफर है ना, इसमें पैरों में छाले भी हो गए, आपके दिल में छाले हो गए। ओके, तरस गए कान कुछ अच्छा सुनने के लिए पिछले कुछ महीनों में। ऑफ कोर्स यू विल बी टायर्ड। और जो सोल फूड होता है, जो एक एहसास होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक इमोशनल
फूड होता है जो कि हमें अपने पार्टनर से मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है आपको, और टाइट हग नहीं मिला है आपको बहुत टाइम से, तो प्यार की बात है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन और ये एश्योरिटी कि यार मैं हूं, ठीक है। यू नो, आई लव यू 3 मैजिकल वर्ड्स किए बोले जाते हैं, राइट, कि 3 मैजिकल वर्ड्स हैं आई लव यू। जानते हो आपके लिए 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है? यार मैं हूं। आपका पार्टनर इतना भी बोल देता है ना कि तेरे लिए मैं हूं, ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं आपके लिए। इतने में ही खुश होने वाले व्यक्ति हो आप। आपको खुश रखना इतना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये व्यक्ति चाहे तो थोड़ा आपको दूरदर्शिता दिखा के, थोड़ा दूर का समझा के आपको शांत कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति खुद इतने एंग्जाइटी में होगा, खुद ही गलत डिसीजन लाइफ में लिए जा रहा है, फिर फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा है, जो व्यक्ति खुद ही स्टेबल नहीं है, खुद ही समझदार नहीं है, वो आपकी नैया को कैसे पार लगाएगा? और वैसे भी व्यूअर, किसी की नैया को कोई पार नहीं लगा सकता, नैया आपकी पार हरि ही लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का चैंट रोज किया करो, 11 बार मिनिमम किया करो, अदरवाइज 108 बार करो तो बहुत अच्छा है। हरि ही नैया पार लगाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। इस बात को गांठ बांध लो, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आपको लगता है कि ये व्यक्ति ही आपका एकदम तिनका है लास्ट, ये नहीं तो कुछ नहीं, बट ऐसा है नहीं। ओके, पर चलिए, ये एक इमोशनल स्टेज से, जर्नी से आप गुजर रहे हो, अपनी एंग्जाइटी से भी आप डील कर रहे हो। बहुत सारा कर्मा है आपके खून में है। देखो, हम जो कर्मा भुगत रहे हैं ना व्यूअर, जो आप कर्मा भुगतते हैं, जो हम कर्मा भुगतते हैं, वो केवल हमारा कर्मा नहीं होता, आपके एंसेस्टर्स का। पितृदोष सुना है आपने? पितृऋण सुना है? पितृदोष ज्यादा बोलिए, कई बार लोग बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। क्या है वो? पास्ट कर्मा। आपके आपके साथ कुछ आपने पैदा किया है और कुछ आपको विरासत में मिला है। ओके, जैसे जीन्स मिलते हैं, करेक्ट। इतना सब कुछ सोच रहे हो, इतना सब कुछ झेल रहे हो यार, आप आखिर में तो इंसान ही हो ना। क्यों अपने आप पे इतना टफ होते रहते हो? क्यों इतना टफ होते हो अपने आप पे? बी काइंड टू योर सेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग खुद की तरफ काइंड भी नहीं हो। यू गाइज आर बीटिंग योर सेल्फ टू मच। क्यों मिली इस व्यक्ति से, क्यों मिला इस व्यक्ति से, पहले ही क्यों नहीं रेड फ्लैग्स देखे, अब ये मुझे मिट्टी की तरह ट्रीट कर रहा है तो मैं क्यों उसको भुला नहीं पा रही हूं, क्यों नहीं भुला पा रहा हूं। यू आर पुलिंग योर हेयर, स्क्रैचिंग योर हेड लाइक एनीथिंग। अरे भाई व्यूअर, यार आप जो भी आप हो, जो भी आपका नाम है, ओके, बताना क्या है, किससे कर रही हूं मैं बात, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी आप हो ना, जो भी आपका नाम है, एक बात ध्यान रखो, एंग्जाइटी आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। और प्लीज सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा सा दया रखो। भूल गए हो आप अपनी जर्नी? इतनी सारी एंग्जाइटी दिख रही है ना, इसलिए आज मैं आपसे सब बातें कह रही हूं। क्या क्या सह के आए हो, कैसे कैसे रास्तों को पार करके आप आए हो। तब था क्या ये व्यक्ति? खुद ही किया था ना अकेले पार। फिर आज ऐसा कैसे हो गया कि इसके बिना कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सांस भी नहीं ले पा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने खुद को इतना डिपेंडेंट इस पे कर लिया है, जिसका ये व्यक्ति फायदा उठाता है। क्योंकि आप मुझे बात बताओ, अगर सामने वाला नाचे ही जा रहा है आपके प्रेम में और आप उसको कैसा भी ट्रीट कर रहे हो, तो आपका तो आप तो निडर हो ही जाओगे ना, ढीठ हो ही जाओगे ना आप। आपने इनको बहुत ज्यादा लीवे दिया है, आपने इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रिलेशनशिप दिया है, आपने इनको सफर करने ही नहीं दिया, आपने इनको उस तरीके से मनाने का मौका दिया ही नहीं। और आज जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है, तो स्थिति ये है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट भी करना चाहता है, तो आज आपका मन नहीं है, क्योंकि आप बहुत समय से ये चीज झेल रहे हो। ठीक है, खुद को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि व्यक्ति बदल गया है। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे हो कि पहले ही ऐसा था, अब ऐसा क्यों हो गया। आपके दिमाग में यही रहता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था। व्यक्ति बदलते हैं, स्थिति बदलती है। यस, योर पर्सन हैज चेंज इन द अप्रोच, और आप अपने ओल्ड सेल्फ के साथ इसको डील कर रहे हो। कैसे होगा? गुर तो आपको भी सीखने पड़ेंगे, आपको भी मैनेज करना, इस व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। मैं मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं मैनेज करने के लिए कह रही हूं। थोड़ा इसको प्रयास करने दो,
ओके, सो यहाँ पे जो आपके लिए मेजर आज गाइडेंस है वो है 2 कदम पीछे हटो। हमेशा चार्ज मत रहा करो कि अरे प्रॉब्लम आई रिलेशनशिप पे, मुझे ठीक करनी है। क्या हर प्रॉब्लम में, क्या इस प्रॉब्लम में रिलेशनशिप हमेशा आप ही की वजह से आई है? क्या आप ही हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम लेके आए हैं? अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो अधिकतर प्रॉब्लम आपके व्यक्ति की ही क्रिएट की हुई है, क्योंकि वो आपको इस हद तक ले आते हैं कि आप परेशानी में आ जाते हो। अभी आपका व्यक्ति बहुत एंग्शियस है और ये व्यक्ति अपनी एंग्जाइटी को सेटल होते ही सीधा आपके पास दौड़ के आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ की बहुत सारी भागा दौड़ी और बहुत सारी एंग्जाइटी के आप शॉक एब्जॉर्बर हो। आप जैसे शॉक एब्जॉर्बर को कोई क्यों जाने देगा? आपने वाकई में इनके लिए, अगर आपका बस चले ना, आप इनके रास्ते की धूल सब साफ कर दो। ओके, भगवान का दर्जा दिया है। शबरी माँ जानते हो ना, कैसे वो एक एक बेर उन्होंने टेस्ट करा करा के भगवान श्री राम को खिलाया, लेकिन वो भगवान थे, आप एक इंसान के लिए ऐसा कर रहे हो। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। एड्रेनलिन रश आपका इतना अधिक बढ़ जाता है, छोटी सी बात होती है, झगड़ा हो जाता है या बड़ी भी चलो हो जाती है, इतने परेशान हो जाते हो ना आप, डोंट। क्योंकि आपका व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि शायद खुद ही आ जाएगा मुझे मनाने, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बार इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आप इस बार थोड़ा सा कसके कमान रखने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो। ओके, शनि अभी रेट्रोगेट है। ओके, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का एक आपके पास मौका है, क्योंकि ये व्यक्ति जाएगा नहीं, आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको, कठोर में नहीं बोलूंगी, लेकिन फर्म होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक बटर। ठीक है, बिल्कुल पिघल गए नहीं। ओके, ये व्यक्ति लगातार इस वक्त ये सोच रहा है, अपने फोन की तरफ, अपने मैसेज की तरफ इसकी नजर बनी हुई है और ये रात भर इसका इंतजार करेगा कि आपकी तरफ से मैसेज आएगा। और अगर आप ब्लॉक्ड हो ना, तो भी इसको पता है कि आप कोई ना कोई जरिया ढूंढोगे इस तक पहुंचने का। और आप में से काफी सारे लोग ढूंढ रहे भी होंगे तरीका कि क्या जुगत लगाऊं, किसके थ्रू बात करूं, क्या करूं, नया नंबर ले आऊं क्या, नंबर चेंज कर लूं क्या, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, मेल लिख दूं, ये कर दूं वो कर दूं, नहीं पढ़ी तो उसने मेल, 10 दिन बाद पढ़ी तो क्या होगा। ये इतना कुछ चल रहा है ना, इसको सिंपल करो। सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो अपने थॉट्स को। रिश्ता तो पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, अगर थॉट्स भी कॉम्प्लिकेटेड कर लिए तो इसमें आप इस सफर में जो पेशेंस की आपको जरूरत है ना, आप वो रख नहीं पाओगे और हर बार मात खाओगे। ओके, समझो कि व्यक्ति भी एक बहुत ही एक तुच्छ इंसान ही है आपकी तरह। ओके, भगवान का दर्जा उसको आपने दिया है। ओके, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि दर्जा वापस ले लो, लेकिन होल्ड ऑन, होल्ड अप, क्योंकि अभी आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति खुद आने वाला है, 14 डेज के लिए वेट करो, व्यक्ति खुद आएगा। ओके, आएगा, माफी मांगेगा, बात करेगा, मैं सही ठीक रहूंगा या रहूंगी ये भी आपको आश्वासन देगा। लेकिन प्लीज लेट दिस पर्सन कम एंड टेल इट टू यू। ठीक है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अपने पे थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा, इतना सा बस तरस खाइए। ठीक है, इंसान हो और बहुत प्यारे इंसान हो आप। ओके, बहुत अच्छे हो, राइट। किसी अच्छे इंसान का ही वो फायदा उठा लेता है, गलत इंसान का कोई फायदा नहीं उठा सकता। अच्छे हो इसीलिए इमोशनल बहकावे में आ जाते हो, अच्छे हो इसीलिए रिश्ता अच्छा चले, रिश्ता अच्छा चले, रिश्ता अच्छा चले, इस पे आपकी लगातार कोशिश चलती रहती है। ठीक है, तो इस अच्छे बच्चे को शाबाशी दो, थोड़ा वेट करो। व्यक्ति आप ही के बारे में सोच रहा है और आप ही के पास आएगा। ठीक है, तब तक अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखो, बिल्कुल इस लॉ की तरह। जलते भी रहो लेकिन शांति से। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।